Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 6, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. आज मैं रिटायरमेंट की शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ. एडमिशन चैप्टर पूरा हो चुका है. सेम चैप्टर जैसा ही यहाँ पर रिटायरमेंट है, एडमिशन जैसा ही चैप्टर है. ऑलमोस्ट सम्स भी यहाँ पर सेम है. कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े यहाँ पर चेंजेस है, तो मैं आपको सम के अंदर बताऊँगा. और जो भी बेसिक थियरीज है ये चैप्टर की आपको बता रहा हूँ. बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. बोर्ड के अंदर भी चैप्टर 9 मार्क्स का आ रहा है, 8 मार्क्स का जो सम आएगा और 1 मार्क्स का एमसीक्यू. बराबर ध्यान रखना. एडमिशन भी सेम 9 मार्क्स का यहाँ पर चैप्टर था, 8 मार्क्स का सम आएगा और 1 मार्क्स का 1 लाइन सेंटेंस. बराबर क्वेश्चन जो भी है. अब चैप्टर 6 की बात करने जाओगे तो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट का मतलब क्या? कोई भी फर्म में से पार्टनर बिजनेस में से निकलना चाह रहा है, समझ लेना, वो निकल रहा है, दैट इज उसको रिटायर्ड बोलते रहते हैं. आपको मैंने पार्टनरशिप का एक्ट बताया था 1932. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप का बिजनेस जब भी यहाँ पर करना हो तो कंपलसरी एग्रीमेंट तो मेंटेन करना पड़े. एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बराबर. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द एग्रीमेंट इन अ रिटर्न फॉर्म. वो भी आपको मैंने बताया था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है. बट फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओगे तो रिटर्न एग्रीमेंट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल, ऐसा बोलते रहते हैं. रिटर्न एग्रीमेंट धंधे के लिए बहुत ज़रूरी है खास. अब ये चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट की बात करने जाओगे तो रिटायरमेंट क्या है, कब यहाँ पर रिटायरमेंट होगा. तो सपोज कोई सिचुएशन ऐसी हुई धंधे के अंदर कि अचानक कोई पार्टनर सपोज मर गया, समझ लो. या तो फर्म के अंदर रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. रीज़न कोई नक्की होता नहीं है, क्योंकि धंधे के अंदर मैन मेड रिस्क एज वेल एज आपको पता ही है कि नेचुरल रिस्क, दोनों प्रकार के रिस्क बिजनेस के अंदर आपको देखने को मिलते रहते हैं. रिस्क फैक्टर ऑलवेज ज़्यादा ही होगा, तो आज क्या होगा यहाँ पर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता रहता है. ये भी एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ ये आपको पता ही है. अब एक्चुअली देखने जाओगे तो जब भी बिजनेस में से कोई भी पर्सन रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़े. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ द रिटायरमेंट पार्टनर, जो भी रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पर करनी पड़े. उसकी भी प्रॉपर एंट्रीज वो तो करनी पड़े, पर बुक के अंदर हर चीज़ मेंशन करनी पड़े. तो ये रिटायरमेंट कैसे होता रहता है. तो सरकमस्टेंसेस की बात करने जाओगे तो फ्रेंड्स थोड़ा टॉपिक थियरी का है तो समझा रहा हूँ, बराबर ध्यान रखना. सरकमस्टेंसेस ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर. कौन से सरकमस्टेंसेस यहाँ पर रिटायरमेंट पार्टनर के होते रहते हैं, ये खास ध्यान रखना. तो पहली चीज, पहला सरकमस्टेंसेस क्या होगा, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज द फर्स्ट सरकमस्टेंसेस. और दूसरी सरकमस्टेंसेस क्या होगी, वॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, बराबर. पहली चीज क्या आएगी, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के मुताबिक भी यहाँ पर पार्टनर रिटायर्ड हो सकते हैं फर्म में से, और दूसरा स्वैच्छिक अपनी खुद की इच्छा से भी पार्टनर्स कभी भी पार्टनरशिप फर्म में से क्या हो सकते हैं, रिटायर्ड यहाँ पर हो सकते रहते हैं. तो ये दो सिचुएशन है, दो सरकमस्टेंसेस ध्यान में रखने के. वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ द फर्म, जो भी पार्टनर फॉर इज पर्सनल रीजन, और दूसरा एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक है. अब मैं आपको पहला समझा रहा हूँ, ध्यान रखना. फर्स्ट वन कौन सा है, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो डीड या तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जाओगे फ्रेंड्स, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो पार्टनरशिप एक्ट बोलो, समझ लो, जो भी गिनना हो. एक्ट के मुताबिक क्या होगा यहाँ पर, कब पार्टनर्स रिटायर्ड हो सकते हैं. तो इसके अंदर भी फ्रेंड्स टोटल 6 पॉइंट्स है. 6 पॉइंट्स में पहली चीज ध्यान रखना, अनएनिमसली, बराबर. अनएनिमसली का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कि
बिजनेस के अंदर क्या होगा, एनी पार्टनर कैन रिटायर, कोई भी पार्टनर फर्म में से रिटायर हो सकते हैं ऑन एनिमस कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, ऑन एनिमसली कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर। सपोज कंसेंट का मतलब होता है सम्मति, ये ध्यान रखना, कंसेंट मतलब सम्मति। जब सारे पार्टनर्स यहाँ पर रेडी होवे, सम्मत होवे, तो अभी बिजनेस में से पार्टनर की यहाँ पर रिटायरमेंट हो सकती रहती है। उसके बाद बाय नोटिस, बाय नोटिस मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देकर भी क्या कर सकता है, फर्म में से यहाँ पर जाने को बोल सकता रहता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटायरमेंट। ये भी ध्यान रखना, राइट होता रहता है यहाँ पर। बिजनेस के अंदर क्या होगा, एक बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स हो, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते रहते, 2 और मोर देन 2 पर्सन। इसमें क्या होता रहता है कि सबके पावर अलग अलग होते रहते हैं। 2-4 पार्टनर बिजनेस के अंदर होवे, उसमें क्या होगा कि एक पार्टनर ऐसा है जिसके पास राइट्स होता है कि वो कभी भी कोई भी पार्टनर को क्या कर सकता है, फायर या तो नोटिस देकर भी बिजनेस में से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो ही कैन प्रोवाइड अ नोटिस टू द, क्या लिखा है, अदर पार्टनर, बराबर, हुज बिहेवियर्स आर नॉट प्रॉपर, या कोई भी वे, ऑप्शन कोई भी हो सकता है, समझ लो। धंधे के अंदर कोई नक्की नहीं होता रहता है कि सामने वाले इंसान की यहाँ पर सोच किस प्रकार की है, नोटिस, उसका बिहेवियर खराब हो, या तो वो एक्टिव धंधे में ना हो रहा हो, या तो उसका फिजिकल, या तो जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है, वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना होवे तो अभी दूसरे पार्टनर को अच्छा ना लगे, तो अभी नोटिस देकर भी यहाँ पर हो सकते रहता है। या तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप सपोज शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 2 पार्टनर मिलकर, और उसमें पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये एग्रीमेंट अपना 3 साल का है, जैसे 3 साल पूरे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में से हम अलग हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट यहाँ पर हुआ, एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, डीड में जो लिखा उस तरह से हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से क्या हो सकता रहता है, निकल सकता है, या तो उसको अलग बोल सकते हैं, या तो कभी कभी बिजनेस के अंदर इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स नादारी। नादारी मतलब क्या होगा, सपोज कोई एक पार्टनर धंधे में हो गया फाइनेंशियली अनसाउंड, उसकी जो कैपेबिलिटी यहाँ पर ख़राब हो गई, फाइनेंशियली कैपेबिलिटी यहाँ पर ख़राब हो गई, तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते रहते। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जावे तो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फर्म में से वो पार्टनर को क्या करना पड़े, निकालना पड़े, या तो रिटायरमेंट इसको यहाँ पर बोलते रहते हैं। या तो कोई पार्टनर मर जावे, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो अभी रिटायरमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। पार्टनरशिप्स एंड्स ऑटोमेटिकली ड्यू टू द, क्या लिखा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर मर गया तो अभी ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सपोज 2 फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स मिलकर कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, और वो लोग अपनी तरह से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। एक पार्टनर अचानक मर गया तो दूसरा जो बाकी रहा ना सिंगल, वो सिंगल पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिंगल है। सिंगल मतलब सॉल प्रोपराइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, क्लोज, एंड हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, एज पर द पार्टनरशिप जो डीड है, एक्ट है, वो एक्ट के मुताबिक। और लास्ट वन वो आएगा एक्सपल्जन बाय अदर पार्टनर। एक्सपल्जन बाय अदर पार्टनर, एक्सपल्जन का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बेसिकली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कायदा है, जो भी धारा धोरण है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स रेगुलेशन पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ता रहता है, एक्सपल्जन। ये ध्यान रखना, मतलब क्लोज करना पड़े, बराबर, बाय अदर पार्टनर। तो ये सरकमस्टेंसेस थी पहले नंबर की एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, और दूसरी सरकमस्टेंसेस वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरी सिचुएशन यहां पर लिख रहा हूं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, अपनी स्व इच्छा, दैट इज वॉलंटरी। बिजनेस के अंदर क्या होगा यहां पर कि
अब पार्टनर ने डिसाइड करा फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म कि अब मेरे को रनिंग फर्म में काम करना नहीं है। कभी कभी क्या होता रहता है कि दो पार्टनर्स मिलकर बहुत 4-5 साल कंटिन्यूसली काम करते हैं, अचानक क्या होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होवे या तो अंदर अंदर कोई डिस्प्यूट्स हो गया हो, बराबर। तो वो सब सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा कि वो पार्टनर की खुद की रेडीनेस नहीं होती रहती है कि मेरे को अब दूसरे के साथ काम करना नहीं है, बराबर। मैं तो या तो अकेला काम करूँगा या तो मेरे को काम करना है ही नहीं। तो वो अपनी इच्छा से धंधे में से ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, निकल जाता है। दैट इज़ उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये मेन पॉइंट ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है बिजनेस के अंदर। एन एक्टिव पार्टनर, धंधे के अंदर आप लोगों को पता होगा शायद 11th में BA में आता था टाइप्स ऑफ द पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर, फिर ओनली प्रॉफिट शेयरिंग बताया और दूसरा बताया पार्टनर बाय एस्टोपेल, होल्डिंग पार्टनर। ऐसे अलग अलग प्रकार के पार्टनर्स के टाइप्स थे। एक्टिव मतलब क्या होगा कि जिसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको एक्टिव बोलते हैं। नॉमिनल मतलब क्या, जो बिजनेस को खाली अपना नाम प्रोवाइड करता है, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। ये सब अलग अलग है। स्लीपिंग, जिसको डॉर्मेंट भी बोलते हैं, स्लीपिंग मतलब जो खाली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बैठता है, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, बराबर। बिजनेस में कोई प्रकार के इंटरेस्ट वो लेता ही नहीं है। उसको तो क्या है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, साल पूरा हो गया, उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, उससे मतलब है। तो सरकमस्टेंसेस के मुताबिक हर धंधे में अलग अलग प्रकार के पार्टनर्स के नॉर्म्स होते रहते हैं। अपनी इच्छा है कि अब काम करना नहीं है तो वो अपने धंधे में से स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो निकल सकता है। ध्यान रखना, पर रूल्स ध्यान रखना कि पार्टनरशिप कोई भी हो, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती रहती है, अनलिमिटेड अप टू एंड। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती रहती है, वो पूरी करनी पड़े, वो ध्यान रखना। अपनी घर की प्रॉपर्टी भी बेचकर भी जो लोगों को पैसा चुकाना है वो चुकाना पड़े, दैट इज द लायबिलिटीज कैसी आएगी, अनलिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेन चीज़ थी जो आपको ये टॉपिक के अंदर बताई, बराबर। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर किस प्रकार के यहाँ पर बेसिक फॉर्मूलाज है और कैसे यहाँ पर शुरुआत करने की सम की, वो मैं स्टार्टअप चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। होप ये जो भी चीज़ आपको बताई समझ पड़ी होगी। फिर भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख लेना, अगर बाकी कोई थियरी बेस यहाँ पर कुछ है नहीं। थैंक यू।